भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक सेल के बोकारो स्टील प्लांट में लगातार हादसों में मजदूरों की जान जा रही है। हादसे में मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हो रहे हैं, लेकिन इन हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय अभी तक नहीं होता दिख रहा है। पिछले 2 से 3 महीने में आधा दर्जन से अधिक हादसे हुए हैं, जिसमें से 5 से 6 मजदूरों की जान जा चुकी है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। बोकारो स्टील प्लांट में हो रहे हादसे पर सवाल भी उठ रहे हैं, जहां सत्ताधारी भाजपा के धनबाद सांसद डुलू महतो इसके लिए सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश को दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अधिक प्रोडक्शन करने के दबाव में अनस्किल्ड मजदूरों से काम लेकर इस तरह के हादसों को निमंत्रण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दों को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास भी रखने का काम करेंगे। वहीं प्लांट में हो रहे हादसे को लेकर बोकारो स्टील की प्रमुख कंपनियों में से एक बोकारो स्टील अनाधिशसी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरिओम ने कहा कि प्लांट में हो रहे हादसों पर चिंतन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम फोरेंसिक ऑडिट की मांग करेंगे। जल्द ही हो रहे हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर करने वाले हैं। जिम्मेदार पदाधिकारियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हादसे नहीं रुकेंगे। सेल प्रबंधन निजी क्षेत्र के कंपनियों से प्रतिस्पर्धा आगे निकलने की बात करती है, लेकिन सुरक्षा के मामले में भी उनसे आगे रहने की जरूरत है। वहीं इस मामले को लेकर उप मुखिया कारखाना निरीक्षक शिवानंद लागुरी ने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट में हो रहे हादसे काफी दुखद है। सरकार के एक माननीय सदस्य भी, लोकसभा सदस्य भी है, और मैंने बीएसएल के जो चेयरमैन है अमरेंदु प्रकाश जी, उनके बारे में कई बार हमने आपको बताया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आदमी मरे या बचे उससे मतलब उसका नहीं, प्रोडक्शन चाहिए। बिना सेफ्टी का काम करवाने का परिणाम ये हो रहा है। सेफ्टी को ताक में रखकर मजदूरों को जान जोखिम में डालकर काम करवा रहा है। इसका सरासर दोषी उनका होना चाहिए, और इनके लिए हम प्रधानमंत्री जी से भी बात करेंगे, स्टील मिनिस्टर से को उनके संज्ञान में दे चुके हैं, गृह मंत्री जी से बात करेंगे। और ऐसे अधिकारी को रहना उचित नहीं है। स्टील मिनिस्टर की बात ही सुनते हैं क्या? अब ये तो हम नहीं बताएं, उनके संज्ञान में दिए। अब इस बात को तो हम जानकारी जरूर देंगे कि आए दिन अगर बीएसएल में बोकारो में घटना हो रही है तो इसका जवाबदेह कौन है, जिम्मेवारी कौन लगा इसका जिम्मेवारी तो बीएसएल प्रबंधन को लेना होगा। और बीएसएल प्रबंधन भी माफिया गुंडा लोग से मिलकर 2 नंबर 3 नंबर काम कर रहा है, ये भी हम लोग को जानकारी मिली है। तो ऐसे लोग को भी हम लोग बख्शने नहीं जा रहे हैं। कंपनी को इस विषय पे गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। आए दिन घटनाएं घट रही हैं। हमको लगता है कि मेरे जानकारी में पिछले 2-3 महीने में 5-6 घटनाएं घट चुकी हैं। आप लोग भी बताएंगे अच्छे से। और हम लोगों का यूनियन जो है इस विषय पे चीफ ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट को हम लोगों ने पिछले घटना के दौरान जांच के लिए चिट्ठी लिखा था। इसका अब तक कुछ हम लोगों को उत्तर नहीं मिला है। आने वाले दिनों में हम लोग इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर फोरेंसिक ऑडिट की मांग करेंगे। साथ साथ हम लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करने का विचार कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लग सके और प्लांट के जो कार्य प्रणाली है वो सुरक्षित बन सके। जब कोई घटना घटती है, घटना जो है जब मीडिया में आता है तो जिला प्रशासन जो है नैतिक रूप से इसका घोषणा करती है कि हम लोग इस पर ये करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच रिपोर्ट कहाँ आता है, जांच कौन करता है, उसका परिणाम क्या होता है, ये हम लोगों को मालूम नहीं चल पाता। ये चिंताजनक बात है। जिला प्रशासन को तो इस प्रकार की घटनाओं पर नैतिक रूप से चिंतन करना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त अधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक इस प्रकार की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगना मुश्किल है। आप देखेंगे कि हम जो है उत्पादन और उत्पादकता की तुलना वैश्विक निर्माताओं से करते हैं, तो आखिर सुरक्षा की तुलना हम उन लोगों से क्यों नहीं करते हैं? ये हमारा व्यवहार और हमारा दृष्टिकोण बताता है कि हम सुरक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। किसी भी का हादसा का मल्टीपल रीजन होते हैं, बहुत सारे कारणों से हादसा होते हैं। कभी मशीनरी फेलियर हो गया, कभी कामगारों की लापरवाही हो गई, कभी अनस्किल्ड वर्कर से स्किल्ड का काम कराया जाना हो गया। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कारण से सारे घटनाएं हो गई, विभिन्न कारणों से हो रही है और सभी घटनाओं का अलग अलग रीजन है, अलग अलग उल्लंघन है, और जिसमें भी उल्लंघन स्थापित नहीं है उस पर कार्रवाई नहीं भी की गई है। लेट से मिलती है, मीडिया के तरफ से मिलती है, पेपर वगैरह से मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोपनीय तरीके से मिल ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग को मिल जाती है। आपको खबर की जानकारी लेडल में विगत जो लेडल छलका था उसके अभी आप जैसे बताए उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जो बड़ा घटना हुआ था उसकी जानकारी मिल गई। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।